हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अगर आप सभी लोग अपनी बॉडी का साइज बल्कअप तगड़ा और अपनी बॉडी का साइज बढ़ाना चाहते हो तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। अगर पतले रहोगे तो लोग मजाक समझते हैं, यहाँ कि अगर कपड़ा पहन लो तो शरीर दिखता ही नहीं है, शरीर में कपड़ा ही नहीं दिखता है। और गलती से अगर आप लोगों ने कपड़ा उतार दिया तो साला अपना ही दोस्त मजाक बनाने लगता है। एक पतलापन भी कितना दुखदायक होता है। क्योंकि अगर जिम ज्वाइन कर लो तो आप लोगों को एक ही डायलॉग सुनने को मिलेगा। जहाँ भी जाओगे लोग यही कहेंगे कि यार क्या बॉडी बनाएगा रे तू। तो इससे पहले आपको एक ही डायलॉग यही मिलेगा कि जाओ पहले कुछ खा पी लो, उसके बाद में बॉडी बनाना। तो ये सब बेकार बातें, इन बातों पे ध्यान बिल्कुल मत देना आप लोग। तो बाकी मेरे भाई, इसकी सच्चाई ये है कि जिम जाकर या पाउडर खा के या किसी भी अन्य तरह से बॉडी बनाना, ये सच्चाई नहीं है इसकी। अगर आप बॉडी बनाना चाहते हो, खुद को बदलने की ताकत रखते हो, तो इसके लिए आपको अपने अंदर जोश, जज्बा और स्वाभिमान जिंदा रहना चाहिए। क्योंकि आपको खुद को बदलना है तो शक्ति आपकी लगेगी। लोगों को खुद को तगड़ा बनाने की बहुत ही ज़्यादा भूख होनी चाहिए। जब तक आपको खुद की भूख नहीं होगी तब तक आप दुनिया में कोई भी चीज़ आपकी बॉडी नहीं बना सकती। ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आपके अंदर खुद को बदलने की भूख है तो आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, आप खुद को बदल सकते हैं, बॉडी बना सकते हैं। ना कि इसके लिए पैसे या जिम की ज़रूरत है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। आपका स्वाभिमान होना चाहिए, अपने अंदर मेहनत करने का जुनून होना चाहिए, तभी आप खुद को और अपनी बॉडी को बदल सकते हो। फिर आप चाहे किसी भी फैमिली से बिलोंग करते हैं, मिडिल पुअर या जो भी फैमिली से बिलोंग करते हैं, आप मैं जिन तरीकों को बताऊंगा उनके मदद से आप कहीं भी अपनी बॉडी को तगड़ा, मस्कुलर, जवान और पहलवान बना सकते हो। इन सभी चीज़ों से आप अपनी बॉडी का साइज बढ़ा लोगे और तुम हर प्रकार से खुद को मजबूत कर लोगे। अब तुम ये बताओ कि तुम मेरे साथ ये बवाल मचाने के लिए रेडी हो? अगर रेडी हो तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर तुम्हें अपनी बॉडी को बदलना है तो आप लोगों को कोई भी बहाना नहीं चलेगा, क्योंकि आपको डेली अपनी बॉडी को ट्रेन करना पड़ेगा, वर्कआउट करना पड़ेगा। इसमें कोई भी चोरी नहीं करनी, क्योंकि ये आपकी बॉडी के लिए है, ना कि किसी और चीज़ के लिए जो आप चोरी करोगे। फिर वो वर्कआउट मेरे भाई आप चाहे घर में करो, जिम में जाके करो या कहीं भी करो, बट आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। मेरे भाइयों, इस दुनिया में लगभग 20% भाई ऐसे हैं जिनके पास जिम जाने का पैसा है, और जो 80% मेरे भाई हैं, मैं उन भाइयों की बात करूंगा जिनके पास जिम जाने का पैसा नहीं है। मैं खासकर उन्हीं लोगों के लिए ये बात कहूँगा। तो मेरे जिन भाइयों के पास जिम जाने का पैसा नहीं है, वो मेरे भाई बॉडी कैसे बनाएं? तो मेरे भाई, सबसे पहले तो आप लोगों को ये नियम बहुत ही अच्छे से जान लेना है कि आप लोगों को बैठक कर लगानी है। बैठक तो ऐसा नहीं है मेरे भाई कि मैं ये बैठक आप लोगों को हवा में आके ऐसे ही बता दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ये हमारी सनातन संस्कृति में 400, 300, 4 साल पहले से ही चली आ रही है। मेरे भाई, हमारे इंडिया के पहलवान काफ़ी ज़्यादा लोग जो अभी तक ट्रेनिंग करते थे वो बैठक ही लगाते थे, देसी दंड वगैरह करते थे, क्योंकि हमारे पास जिम जाने का पैसा नहीं होता था और ना ही जिम थे, तो जिम नहीं जाते थे। आपको बैठक लगाने के लिए डायरेक्ट 100-200 नहीं लगानी है, आपको हल्के से शुरू करना है। जैसे सबसे पहले 20-30 और उसके बाद धीरे धीरे आपको इसकी संख्या बढ़ाती जानी, 2, 4, 5 रोज़ आपको आगे बढ़ानी है। और इनको संख्या बढ़ा, जिस दिन आप 100 लगाते हैं, आपने ठान लिया कि मुझे 100 बैठक लगानी है, उसके बाद आप बढ़ा सकते हो 2-4 डेली। आपको एकदम से ये नहीं खींच देनी है कि फिर दिक्कत हो जाएगी, ऐसा नहीं करना है। आपको बैठक लगाने के लिए कुछ इस तरह से खड़े हो जाना है, उसके बाद आपको इस तरह से ट्रेन करना है। देखिएगा बिल्कुल जिस तरह से मैं बोल रहा हूँ, ये जो है हमारी लोअर बॉडी में बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डालती है। उसके बाद ये हमारी जो हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव करता है, उसे बहुत ही ज़्यादा संख्या में बढ़ाता है। ये हमारी बॉडी के लिए इस तरह भी बहुत ही ज़्यादा लाभदायक दंड है। तो हमारे भाई 20-30 बैठक लगाने के बाद आपको इसकी जितनी ज़्यादा आप संख्या में मार सकते हो मारे। उसके बाद आपको इसी अभ्यास में दूसरी जो एक्सरसाइज है उसको कहते हैं हनुमान दंड। आपको इसके बाद हनुमान दंड, हनुमान दंड आप लोगों को कुछ इस तरह से करनी है, जैसे मैं आपको लोगों को बता रहा हूँ। आप बिल्कुल मेरी तरफ देखिएगा। इस तरह से कुछ नीचे आपको हाथ रख लेने और कुछ इस तरह से पोजीशन बना लेनी है आपको। उसके बाद ऐसे मारनी है आपको, इस तरह से। ये हनुमान दंड आज से नहीं, ये भी कई वर्षों से लगातार हमारे सनातन में चलती आ रही है। जिसे हनुमान जी लगाते थे वही दंड है। आपको इसके भी 20-30 सेट मारने हैं, 20-30 मारनी है।
उसके बाद इसी अभ्यास में आपको दूसरी जो एक्सरसाइज है श्री राम मूर्ति दंड, उसको भी लगानी है। उसका कुछ इस प्रकार से एक्सरसाइज है, इस तरह से फिर हाथ नीचे लगा लेना है। उसके बाद इस तरह से पोजीशन में आ जाना है। उसके बाद आपको इस तरह से आगे करना है और फिर से बैक ले जाना है और फिर आगे ले जाना है, फिर बैक ले जाना है। इसे भी, इस एक्सरसाइज के भी आप लोग कम से कम 100 दंड मारिएगा। बिल्कुल सहता के 100 मारिएगा। 20 से स्टार्ट कीजिएगा, 100 तक ले जाइएगा इसे भी। इन सभी एक्सरसाइज के बाद आप नॉर्मल दंड, जिसे आप पुशअप भी कह सकते हो, पुशअप लगा सकते हो, वो दोनों एक ही काम करती हैं। हाँ। तो मेरे भाई, इन सभी एक्सरसाइज करने के बाद अगर आपको कहीं भी लटकने को मिल जाए तो जैसे पुलअप मार सकते हो। पुलअप मारने से आपकी बैक तगड़ी हो जाएगी। बैक तगड़ी हो जाएगी तो आपका शरीर बहुत ही लाजवाब, सुंदर, सुडौल लगेगा। तो मेरे भाई, इन सब एक्सरसाइज करने के बाद आप दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, आप दुनिया के हर कोने में अपनी तगड़ी बॉडी बना सकते हो। तो मेरे भाई, बने रहिए मेरे साथ, दोनों भाई मिलकर बवाल मचाएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आओ और पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर दो। और मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। जय हिंद।